अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शलजम मटर। बज़ाहिर तो ये बहुत सादा सी सब्ज़ी है, लेकिन अच्छी सब्ज़ी है। शलजम की सब्ज़ी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, और अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए तो अच्छी बनती है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये मेरे पास है 1.5 किलो शलजम है, आधा किलो मटर है, और एक प्याज लिया मैंने, 2 टमाटर लिए हैं, और 1 चम्मच तकरीबन वो है अदरक लहसुन की पेस्ट, और 1 चम्मच ही है ये हरी मिर्चों की पेस्ट, और ये नमक है 2 चम्मच। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, क्योंकि मैंने वो हरी मिर्च डाल दी है ना, तो इसलिए ये मैंने लाल मिर्च थोड़ी कम ली है। और आधी चम्मच भी ली है मैंने हल्दी, और ये आधी चम्मच मैंने सौंफ ली है। चलें आए हम शुरू करते हैं हम शलजम मटर बनाना। हाँ, अब देखें मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाला है, और अब मैं इसमें प्याज डाल के इसको फ्राई करूँगी। प्याज थोड़ा नरम हो जाएगा तो फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूँगी। अब ये देखिए प्याज नरम हो गया, क्योंकि सब्ज़ी का प्याज, कोई भी सब्ज़ी आप बनाते हैं ना, तो उसका प्याज ब्राउन नहीं करना चाहिए, बस नरम करना चाहिए। अब ये देखिए, अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालने लगी हूँ। इसको 2 मिनट में फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। बस अदरक लहसुन का होता है कि इसका कच्चा पान ना हो। अदरक लहसुन का कच्चा पान अगर रह जाए तो फिर उस हांडी में उस पूरे सालन पक के भी उसकी स्मेल आती रहती है अदरक लहसुन की। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फ्राई करना लाजमी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है। ये देखें अभी इसका ब्राउन फ्राई हो गया लहसुन, अभी ब्राउन नहीं हुआ लेकिन बस फ्राई हो गया। तो मैं इसमें बाकी मसाले ही डालने लगे। ये साथ है मिर्ची भी डाल दूँगी, साथ टमाटर भी डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी का छिंका दूँगी, मसाले जले ना। मसाला थोड़ा भून लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। अब मसाला तकरीबन भून चुका है, शलजम डालने लगी हूँ। शलजम डाल के इसको भूनेंगे, थोड़ी देर भून के फिर हम मटर डालेंगे, क्योंकि मटर तो बहुत जल्दी गल जाने वाली सब्ज़ी है। अब थोड़ी देर इसको सब्ज़ी को भूनेंगे। सब्ज़ियों को वैसे भी जब डालते हैं मसाले में तो सब्ज़ी डाल के उसको थोड़ी देर भूनना चाहिए। थोड़ी देर भूनेंगे तो जो उसमें तेज़ाबियत वगैरह वो निकल जाती है धुएँ में, तो उसका टेस्ट फिर अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसमें कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये हो गई है, लेकिन शलजम ने अपना पानी देके कितना छोड़ा है, मैंने कोई पानी नहीं डाला इसमें। अब मैं इसमें मटर डालूँगी और इसको ना दम पे रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। अब मैं इसको 15-20 मिनट के लिए दम पे रखने लगी और आँच इसकी लो कर दूँगी। 15-20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए शलजम गल चुके हैं, ये देखें, ये देखें। अब इसकी बुनाई करेंगे और हरा धनिया डालेंगे और हमारी मटर शलजम की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। आप लोग भी ऐसे ही बनाना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आजकल तो सब्ज़ी कोई पसंद ही नहीं करता, बच्चे ख़ास कर तो वो तो पसंद ही नहीं करते सब्ज़ी। वो तो कहते हैं पता नहीं क्या चीज़ बना दी आज हमने। माओं के लिए बड़ा मसला आजकल, बच्चों के, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब ये भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। शलजम की भुनाई जितनी अच्छी होगी ना उतने अच्छे बनते हैं। इसकी भुनाई अच्छी करनी चाहिए शलजम की, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है शलजम मटर। अब ये देखें सब्ज़ी तकरीबन मेरी भून चुकी है। इसकी पहचान क्या है मैं आपको बताती हूँ कि सब्ज़ी जब भून जाती है तो सब्ज़ी ना किनारे छोड़ देती है। सालन जब हांडी के किनारे छोड़ दे, समझे आपकी जो सब्ज़ी है वो तैयार है, सालन तैयार है आपका। ये देखें जब इसने किनारे ये छोड़ने शुरू कर दिए, ये आराम से घूम रहे हैं,
समझिए ये आपका सालन तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमारी सब्ज़ी तैयार है शलजम मटर की। ये देखें हमारे शलजम मटर की सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत, इसका मटर का भी ग्रीन कलर आ रहा है और शलजम का भी वैसे ही आ रहा है नज़र, कितना खूबसूरत बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।